द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज। नाउ गाइस, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देखते हैं कि कैटिनेशन होता क्या है। नो बेसिकली गाइस, आम भाषा में कैटिनेशन का मतलब है कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है ना, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, राइट। ये आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन आपस में एक दूसरे को जो सिग्मा बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक करते रहते हैं आपस में, इन स्ट्रेट चेन्स, इन ब्रांच्ड चेन्स, राइट, या फिर इन रिंग शेप्स। वी नो दिस, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड है, कार्बन के एग्जाम्पल पे। तो जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की बॉन्ड लेंथ इस तरह चेन बनती है, इसको क्या बोलते हैं आप? कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी जैसे कार्बन की दिखती है, हम जिसमें हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये बाकी के एलिमेंट्स भी ग्रुप 14 के यही प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्सेप्ट पीबी, लेड, इट डज नॉट शो कैटिनेशन। क्यों? अभी देखेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड दैट टू इन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड से, उसको आप कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जो कैटिनेशन की कहूं स्ट्रेंथ है, जैसे इसमें पूछा गया है, वो नॉर्मली डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। समझ में आपको? इसका मतलब कार्बन जो शो करेगा कैटिनेशन, वो सिलिकॉन से ज्यादा करेगा, देन वो जर्मेनियम से ज्यादा करेगा, एंड वो टिन से ज्यादा शो करेगा कैटिनेशन। ऐसा क्यों? उसके लिए आपको सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इन जैसे कार्बन कार्बन में, सिलिकॉन सिलिकॉन में, जर्मेनियम जर्मेनियम में, एंड टिन में जो ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, या कहूं तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उससे आप एक्सप्लेन कर सकते। डाउन द ग्रुप जो ये स्ट्रेंथ होती है ओवरलैपिंग की, जैसे ये, राइट, ये है, दूसरा ये हो गई, इस तरह ओवरलैपिंग होती है ना गाइस। सिमिलरली ये, इसकी ओवरलैपिंग हुई होगी, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनते हैं ना। ये क्या है? पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये भी, इसका भी पी ऑर्बिटल हो गया, इस पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तभी तो ऑब्वियसली गाइज ये ओवरलैपिंग हो गए, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली इसमें, टिन में, तो ये जो ओवरलैपिंग है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है, राइट। नाउ एक बात आप ध्यान रखें, जो कार्बन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल का, वो 2s2 2p2 है। सिलिकॉन का आ जाता है 3s2 3p2, जर्मेनियम का आ जाता है 4s2 4p2 में, और टिन का आ जाता है बेसिकली, जो ये हम करते हैं कि 4d10 या 3d10 भी है ऑब्वियसली, मैं सिर्फ p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, इसमें 4d10 5s2 एंड 5p2। अगर आप देखेंगे कि इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है 2p 2p की है, इसमें 3p 3p की है, इसमें 4p 4p की है, इसमें 5p एंड 5p ऑर्बिटल की हो रही है। यानी डाउन द ग्रुप, क्योंकि ऑर्बिटल्स भी बढ़ रहे हैं, इनकी ओवरलैपिंग वीकर होती जा रही है। बॉन्ड लेंथ की जो है, बॉन्ड लेंथ है बेसिकली स्ट्रेंथ, वो डिक्रीज होती जा रही है। ये बात समझ में आ गई आपको कि ऑर्डर क्यों है। नाउ गाइज, इसको एक बात से हम और समझ सकते हैं, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि जो लेड है ये क्यों नहीं कैटिनेशन शो करता। सो बेसिकली गाइज, जो इनकी बॉन्ड एनर्जी है सीसी की, वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, यानी इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या ज्यादा मेहनत लगेगी। समझ रहे हैं आपको मैं किस सेंस में कर रहा हूँ? इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है देन सिलिकॉन, फिर इसके जर्मेनियम में, और इसमें टिन में। इन सब की जो बॉन्ड एनर्जी है इस ऑर्डर में रहती है। नाउ जब लेड आता है, लेड के केस में क्या होता है कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है इस बॉन्ड की बहुत ही कम है, वीक बॉन्ड हो जाता है, लेस बॉन्ड एनर्जी हो जाती है, वेरी लेस बॉन्ड एनर्जी है। इसका मतलब जब वो लंबी चेन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इट्स जो बॉन्ड है ये वीक है, ये स्टेबल नहीं रह पाता मल्टीपल चेन में। समझ रहे हैं आपको कि किस तरह से मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत लेस है, वीक बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी बहुत लेस है, इतनी लेस है कि वो थोड़ी सी भी चेन नहीं बना सकता, इसलिए वो कैटिनेशन नहीं शो कर सकता, स्टेबल नहीं रह पाते बॉन्ड इसके। समझ रहे? तो इसलिए जो पीबी है इट डजंट शो कैटिनेशन इन ग्रुप 14, और ऑर्डर तो यही रहेगा। और ऑब्वियसली जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है इस तरह से,
ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जब कैटिनेशन के थ्रू नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते होंगे वो कार्बन के सबसे ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इसी पे डिपेंड करती है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी डिक्रीज होते जाएंगे कि जितने ये फॉर्म करते होंगे। समझ में आएगा गाइस आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस केस में वुड बी आपका सी ऑप्शन। ठीक है ना। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जर्मोनेंट टीन में थोड़ा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया है। तो अब गाइज ये थोड़ा ये कह दीजिएगा कि डेटा के अकॉर्डिंग है कि इनकी और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते क्योंकि अगर आपने ये तीन भी अगर आप देख लिए तो इसके थ्रू आपका आंसर आ जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, राइट।